खा गए, ताना खा गए, पॉलिटिशियन खा गए, सारा देश में और प्रदेश में ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, ये ही दो पहलू हैं जो सारे देश का धन इकट्ठा कर रखा है। साथियों, आप लोगों ने जो ये सबूत दिया है एकता का, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग यहाँ सारे जिला भर के कोने कोने से रिटायर साथी आए हैं, हम आपके बड़े आभारी हैं। और आगे भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कोई कॉल आती है, ये तो एक ट्रेलर है। 15-12 को करनाल में मीटिंग बुलाई थी, वहां जो आयोजक थे उन्होंने 300-400 आदमियों का प्रोग्राम के सामने व्यवस्था करी थी, वहां हजारों लोग चले गए। और ये आज का त्योहार सारा हरियाणा में है, 22 के 22 जिला में, और सभी जिला मांग पत्र देंगे। और ये तो शुरुआत होगी नहीं, आप लोगों ने तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक साथी कह रहा था, ये छात्रों में कह रहा था, जो स्टेट का संचालन कर रहा है, 70 के बाद पेंशन बंद कर देंगे जिसकी 70 की उम्र हो जाएगी। ये तो हम सोचते हैं 70 लोग पुराने मर्जा लोग कट जा रहेंगे। तो साथियों, अच्छी खुराक खाया करो। आपको पेंशन की खुशी मिला है, बादाम अखरोट खाया करो। न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। आज कोर्ट के सामने जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इनकी मांगे क्या हैं, किस वजह से इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। आज इनका जो गणमान्य व्यक्ति है मेरे सामने है, इनसे पूछा जाएगा कि सरकार के प्रति ये क्या रोष प्रकट कर रहे हैं और इनकी क्या मांगे हैं। सर नमस्कार। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? ओम सिंह सांगवान। क्या है डिमांड आपकी? ये एक रिटायर्ड कर्मचारी अपनी जायज़ मांगों के ऊपर धरना दे रहे हैं। आज के इस समय में जीवन के आखिरी पड़ाव में ये बुजुर्ग कर्मचारी हैं, पेंशन के सारा इनका गुजारा है। ये MLA MP आए साल में अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है बुजुर्गों की। स्वास्थ्य का खर्चा बहुत बढ़ गया, जिससे इतनी थोड़ी पेंशन में काम नहीं चल रहा है। ये 5 साल में एक बदल नहीं चाहते इंसेंटिव, इन ग्रेड वाइज भी नहीं चाहते, इंसेंटिव देते 5% 5 साल में। ये बढ़ोतरी मांगते हैं। अपने इनका कैशलेस सुविधा की जाए। 1000 रुपये देते हैं ये मंथली मेडिकल अलाउंस, 3000 कर दिया जाए। एक पॉइंट और है जी, कानून का राज है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जितने भी कर्मचारी हित में फैसले किए हैं, फाइल दबाए बैठे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लेते। इनको जब कानून का राज है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी मान्य संस्था है न्यायिक, उसको लागू किया जाए। हाई कोर्ट के जितने भी फैसले हैं और सुप्रीम कोर्ट के उनको लागू किया जाए। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हैं। सर और क्या कहना चाहेंगे आप? रिटायर कर्मचारियों की मांग है हमारी सारी, ये सरकार पूरी कर दे। 9 साल से कभी समय नहीं दिया। सभी संगठनों को ने कोशिश करी अगर टेबल टॉक के लिए नेगोशिएशन हो जाए, परंतु ये ऐसी गंदी निकम्मी सरकार है, कभी समय नहीं दिया किसी संगठन को भी। इसलिए मजबूरन सारे संगठन इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हो गए आंदोलन की राह पर चले हैं। अगर हमारी मांग अभी पूरी हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना बड़ा आंदोलन होगा। सारे हरियाणा को जाम कर देंगे, रिटायर कर्मचारी सारे हरियाणा को जाम कर देंगे। जयनारायण जलेदार। हाँ जी, गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर, ये और भी कुछ कहना चाहेंगे? एक मेरे भाई और हैं। आज का जो ये धरना है रिटायर कर्मचारियों का, सारे प्रदेश में हर जिले में दिया जा रहा है। और ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिटायर कर्मचारी हरियाणा के बैनर के नीचे, ये राज्य स्तर पर भी बनी हुई है कमेटी और जिला स्तर पर भी और ब्लॉक स्तर पर भी। 15 दिसंबर 2022 को करनाल में जिस ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बहुत बार सम्मेलन किया था, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था चेताने के लिए, याद दिलाने के लिए, लेकिन सरकार ने 2 महीने हो लिए इस पर कोई काम नहीं किया, ना बुलाया ना याद किया। इसलिए हमने हर जिले में धरना देना पड़ा। अब अगर सरकार अब भी नहीं चेती, नहीं जागी, तो हम और भी कड़े संघर्ष का ऐलान करेंगे और भी कड़ा फैसला लेने के लिए हम मजबूर होंगे, राज्य स्तर पर भी। और यहाँ तक कि
जिस प्रकार से कर्मचारियों ने पेंशन बहाली के लिए घेराव किया है मुख्यमंत्री आवास का, वही जो कार्यक्रम है, वही कदम जो है रिटायर्ड कर्मचारी उठाने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि सरकार ने पिछले 9 साल से रिटायर्ड कर्मचारियों की बात भी नहीं सुनी है, बुलाया भी नहीं है। पहली सरकार ने हमारे जो मुख्य मांग थी 65, 70, 75 साल की उम्र में 5-10-15% की वृद्धि की जाए, वो मान ली थी, आदेश जारी कर दिए थे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन इस सरकार ने आते उसको रद्द कर दिया। इससे नीति बात को हो नहीं सकती, और उसी से मैं लगातार हम 9 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने बात के भी नहीं बुलाया है। इसीलिए हमने ये संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा, और जो हमारी मांगे हैं उनके लिए सरकार से पुनः अनुरोध है कि वो बातचीत के लिए मैं बुलाए और जो जायज़ मांगे पर अपना फैसला करे। और ना आगे चुनाव भी आने वाले हैं, सभी रिटायर्ड कर्मचारी 2.5 लाख रिटायर्ड कर्मचारी हैं हरियाणा में, तो ये चुनाव के समय में भी ध्यान रखेंगे, और सरकार को ऐसा ना हो सरकार को इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़े। किताब सिंह बनवाला, सदस्य रिटायर्ड कर्मचारी कमेटी हरियाणा। राजस्थान के अंदर अगर जो हम बात करें तो वहाँ पर ये बहाली कर दी गई है, जैसे कि पेंशन के जो मांग पेड़े हैं यहाँ पर हरियाणा के अंदर। और सर, जैसा कि अभी चुनाव का वक्त है, अभी कुछ समय बचा है चुनाव के लिए, तो इसमें क्या ऐलान करेंगे अगर जो आपकी नहीं बात माने? चुनाव का मैं बलराज संधू और मार्केटिंग बोर्ड से मैं ऐलान तो यही, हमारा 9 साल से सरकार सुन रही, आगे भी हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम जो तजर्बे में देख रहे हैं हरियाणा के अंदर जितने भी जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं, और हम पेंशनर 9 साल से हमें बुलाया भी नहीं है, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं सरकार हमारी मांग माने, और नहीं मांगेगी तो चुनाव के वक्त फैसला, ये तो सब समझते क्या होता है, जिसका हमारा आदर मान वो करेंगे, हम उनका आदर मान कर देंगे, ये तो समझ सी बात है, यही है। बहुत बढ़िया जी, इन्होंने बात कही। जैसा कि अभी हमारी सरकार जो एक बजट पास किया है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के लिए जो बजट पास किया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? क्या सब बजट में रिटायर कर्मचारियों के लिए तो कुछ नहीं किया, और न ही किसानों के लिए कुछ किया है, किसी भी वर्ग नहीं किया है। सिर्फ आंकड़े पेश किए हैं, बजट किया, अब हम इतना करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई किस कैटेगरी के लिए, किस वर्ग के लिए हम ये काम करेंगे, इतना पैसा लगेगा, ऑन दी होल बताया है। और इनमें से भी आधा पैसा ही आएगा, और उस आधे में से आधा कमीशन में चला जाएगा, 25% ही जनता पर लगेगा। और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार सामाजिक भी, राजनीतिक भी और नैतिक भी। ये सरकार भ्रष्टाचारी भी है और व्यभिचारी भी है। आप देख रहे हैं कि लड़कियों पर कितना अत्याचार हो रहे हैं, खिलाड़ियों पर। मंत्री जो है एक कोच का अपमान कर रहा है, तो ये व्यभिचारी भी है सरकार, भ्रष्टाचारी भी है, नकली भी है, अनैतिक भी है, और ये असंवैधानिक कार्य करने में माहिर है। फिर भी अगर जो जैसे इलेक्शन आता है, झुकाव इसी सरकार की तरफ होता है, ऐसा क्यों? नहीं होता, कभी नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। पुलवामा हो गया, अगर पुलवामा ना होता तो ये सरकार में सेंटर में नहीं आनी थी। ये तो साजिश रचते हैं, चुनाव से कुछ दिन पहले साजिश रचते हैं, और लोगों की भावनाओं से खेल लेते हैं, और लोग भावनाओं में भड़क जाते हैं। और विकास का और कोई ये जन समर्थन से नहीं है, ये तो लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, सिर्फ भावनाओं को भड़का करके राज ले रहे हैं। पुलवामा घटना नहीं होती 2019 में केंद्र में जब भाजपा सरकार बिल्कुल नहीं आनी थी। बहुत बढ़िया जी। जैसे कि ये बुजुर्ग हैं और अपनी बुढ़ापे की जो दिनचर्या है, जो बुढ़ापा काटने की जो व्यवस्था होती है, वो भी इनसे छीन ली गई है, क्योंकि ये पुरानी पेंशन पड़े हैं। अगर जो पुरानी पेंशन इनकी चालू हो जाए तो शायद इनका जो जीवन है बहुत अच्छे से गुजरे। तो ये इसी को लेके यहाँ पर एक धरना इन्होंने यहाँ पर रखा है, और यहाँ पर पेंशन वृद्धि के उसमें कि भी पेंशन को बढ़ावा दिया जाए। और हाँ जी, बता रहे हैं। आप बताओ सर। नहीं, ऐसा है, ये जो पेंशन वृद्धि के लिए हम कर रहे हैं, हिमाचल में, राजस्थान में, पंजाब में, हर जगह वृद्धि मिलती है, लेकिन हरियाणा के अंदर 80 साल पे देते हैं, और 80 साल तक जीते बहुत कम है, तो इनको बेनिफिट नहीं मिलता पेंशनर्स को। तो इसी के लिए ज़्यादा वो संघर्ष हो रहा है हमारा, क्योंकि बच्चे जबरदस्त हैं, सब इनको है सारे करने 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद 65, 70, 75 में जा रहे हैं। 80 तक तो बहुत कम आते हैं, बहुत कम जीते हैं। तो हरियाणा में ही क्या, पूरे हरियाणा में ये सिस्टम है या आपके जींद में ही? सिर्फ सारे हरियाणा में, एवरी डिपार्टमेंट में, हर महकमे के अंदर ये सिस्टम। वो तो हरियाणा गवर्नमेंट का है, पूरा हरियाणा का विरोध है। आज हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है 22 के 22 जिलों में, और ये बड़ा तगड़ा प्रदर्शन होगा हर जिलों में ही। इसी के लिए इंतजार किया जा रहा है, ताकि पेंशनर्स को कुछ सम्मान मिले इसमें। चलो, आपने सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज दे दिया, पहले भी दे चुके हैं। सरकार का ये नैतिक फर्जी बनता है कि रिटायर्ड कर्मचारियों के संगठनों को बुला करके बातचीत करे, नहीं तो आने वाला चुनाव उनके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। वोट की चोट होगी, वोट की चोट से बदला लिया जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये गणमान्य व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी जो मांग है बिल्कुल साधारण सी मांग है, कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, और इसको सोचना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये इतनी उम्र के अंदर धरने लायक नहीं है, मगर फिर भी धरने लेके बैठे हैं यहाँ पर। तो इसलिए बने रहिए न्यूज़ 7 के अंदर, आपको फिर हम आपको कहीं ना कहीं ऐसी चटी पटी न्यूज़ दिखाएंगे आपको सर। थैंक यू सर, धन्यवाद।